किचन लवर्स, वेलकम टू होम एंड किचन थिंग। दोस्तों, अगर एक डोसा तवा परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको परचेज करना चाहिए कास्ट आयरन डोसा तवा। अब कास्ट आयरन डोसा तवा बहुत सारे लोग माइंड में तो लाते हैं कि भैया लोहे का कुकवेयर परचेज कर ले, डोसा तवा परचेज कर ले, कढ़ाई परचेज कर ले, फ्राई पैन परचेज कर ले। लेकिन प्रॉब्लम इनके अंदर ये रहती है कि मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा मांगते हैं इस तरह के कुकवेयर। आपको टाइम टू टाइम सीजनिंग करनी पड़ती है, आपको वॉश करके सुखा के फिर रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये आती है कास्ट आयरन कुकवेयर्स के अंदर कि भैया ये कुकवेयर वजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर डोसा तवा परचेज कर रहे हैं तो ये मान के चलिए एक अच्छी क्वालिटी का डोसा तवा, एक ब्रांडेड डोसा तवा लोहे का लगभग 3-3.5 किलो वजन का होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम होता है, तो हैंडल करने के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो अब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है कि भैया हमको परचेज तो करना है कास्ट आयरन डोसा तवा, लेकिन वजन के अंदर भी लाइट होना चाहिए और मेंटेनेंस की तो कोई झंझट ही ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको परचेज करना चाहिए एक एनिमल कोटेड लाइट वेट कास्ट आयरन डोसा तवा। और इस तरीके के डोसे तवे का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे रहा हूँ, जो कि ये प्रेस्टीज का ये वाला ओमनी तवा 28 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ में ये डोसा तवा एट ए टाइम मेरे पास में रखा हुआ है। और वाकई के अंदर ये डोसा तवा है कुछ इसी तरीके की क्वालिटी आपको मिलती है। वजन के अंदर लाइट है, एनिमल कोटिंग है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं इस डोसे तवे के अंदर जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट काफी वैल्यू फॉर मनी बनता है। पहले बात कर लेते हैं रेट की। यहाँ पर जो प्रिंट रेट मेंशन की गई है इस तवे पर वो है 3095, 3095 रुपए, लगभग लेस करके ये मान के चलिए 2200 से 2300 रुपए की रेट में आपको ये डोसा तवा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 15 ईयर की वारंटी आपको इस डोसे तवे में मिलती है। उसके अलावा 1 ईयर की वारंटी इसकी एनिमल कोटिंग पे मिलती है। अब एनिमल कोटिंग क्या होती है? क्या साल भर तक ही ये चलेगी? जब तक वारंटी है तब तक ही चलेगी? इसकी पूरी पूरी कंप्लीट डिटेल दूंगा मैं आपको, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ में बने रहिएगा। तो यहाँ पर डोसे तवे की अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी कर चुका, और अनबॉक्सिंग करने के बाद में कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है। तो आप देख सकते हैं लुकिंग इस प्रोडक्ट की, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से मैंने कुछ इस तरीके से इस डोसे तवे को पकड़ रखा है। यहाँ पर मैं काफ़ी इजीली कुछ इस तरीके से इस डोसे तवे को पकड़ सकता हूँ। अब यहाँ से पकड़ने में तो आपको वजन फील नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ इस तरीके से इस डोसे तवे को पकड़ते हैं तो आपको यहाँ पर इस लाइट वेट कास्ट आयरन एनिमल कोटेड डोसे तवे का भी वजन फील होगा। है तो ये डोसा तवा लोहे का, उसके अलावा थिकनेस भी इस तवे की थोड़ी बहुत आपको अच्छी देखने को मिलती है। अगर थिकनेस नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपके खाने के जलने चिपकने के चांस रहेंगे। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं आपको ठीक ठाक थिकनेस के साथ में ये डोसा तवा दिया गया है और लाइट वेट भी है। तो यहाँ पर अगर इस डोसे तवे का कंपैरिजन आप बाकी दूसरे डोसे तवे के साथ में करते हो, प्रेस्टीज के ही दूसरे कास्ट आयरन डोसे तवे के साथ में करते हो, तो यहाँ पर वजन के अंदर भी ये डोसा तवा कम है और हैंडल करने के अंदर भी मुझे थोड़ा सा इजी फील हो रहा है। मैं इसके बारे में ऐसा तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल आसानी से मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। हाँ, मेरे से थोड़ा से अगर उम्र के अंदर कोई इंसान है, जैसे मान लीजिए मेरी मम्मी ही है, उनकी एज 65 to 70 के अप्रोक्स अगर बीच में है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वो ये कह सकते हैं बेटा ये डोसा तवा थोड़ा सा भारी है, इसको उठाने करने के अंदर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बैक साइड से देख सकते हैं कुछ इस टाइप की आपको लुकिंग देखने को मिलती है, फ्रंट से कुछ इस टाइप का ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हैंडल लकड़ी का देखने को मिल जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट है कास्ट आयरन का है, मतलब लोहे को एक सांचे के अंदर ढाल के कुछ इस तरीके की शेप दी जाती है। अब डायरेक्ट अगर कास्ट आयरन का डोसा तवा आप फर्स्ट टाइम यूज में लेते हो तो 99% लोगों जो भी चीज कुक कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर उस पर जलने के चांस रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी कोई कास्ट आयरन कुकवेयर फर्स्ट टाइम आप यूज में लेते हो, तो जैसे जैसे कास्ट आयरन कुकवेयर को आप यूज में लेते जाओगे तो उसके ऊपर अपने आप ही नॉन स्टिकी सरफेस की तरह बिहेव करने लग जाता है वो। इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट आयरन नेचुरली नॉन स्टिक होता है। कास्ट आयरन नेचुरली नॉन स्टिक आप नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि कास्ट आयरन के ऊपर एक फैट की एक लेयर आ जाती है और उसकी वजह से नॉन स्टिकी सरफेस की तरह बिहेव करता है। तो आप सिंपल कास्ट आयरन को यूज में ले रहे हो तो उस टाइम पर तो भैया थोड़ा सा टाइम लगेगा नॉन स्टिकी बनने में। लेकिन यहाँ पर ये जो तवा है एनिमल कोटेड कास्ट आयरन तवा है, मतलब कास्ट आयरन के ऊपर एनिमल कोटिंग की गई है। और ये जो एनिमल कोटिंग है, हमारे जो पहले वाले डोसे तवे हुआ करते थे जिनके अंदर बेस मेटल एल्यूमिनियम होता था और उनके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग की जाती थी, जिसे पीटीएफई कोटिंग भी कहा जाता है, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है भैया थोड़ा सा सावधानी बरतो, नहीं तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो टेफ्लॉन कोटिंग कुकवेयर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कि हाई हीट पर अगर चला दिया तो कुछ ऐसी फ्यूम्स निकलती है जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। उसके अलावा हाई हीट पर आप इसे नहीं लेके जा सकते, अगर ऐसा कुछ किया तो उसकी नॉन स्टिक कोटिंग की पपड़ी बन के उतर सकती है। उसके अलावा मेटल स्पून यूज में नहीं ले सकते, मेटल स्पेक्चुला यूज में नहीं ले सकते, उसके अलावा मेटल स्क्रबर से आप इसे साफ नहीं कर सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन एनिमल कोटिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले
खास बात ये है कि ये कोटिंग 100% फूड ग्रेड होती है। अगर तेज आंच के अंदर, तेज फ्लेम के अंदर इंडक्शन गैस बहुत ज़्यादा गर्म भी कर रहे हो तो ये जो कोटिंग आपकी सेहत पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपको कहा था कि 15 ईयर की वारंटी तो आपको इस पूरे प्रोडक्ट पे मिल ही रही है, इस पूरे डोसे तवे पे तो मिल ही रही है। वैसे 15 ईयर की वारंटी डोसे तवे में मिल रही है, बट लोहे का डोसा तवा है तो मुझे नहीं लगता कि 15 साल के बाद में भी इसके अंदर कोई कंप्लेन आएगी अगर इसकी आप केयर करते हो तो। दूसरी बात ये बोली गई है कि एनेमल कोटिंग पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिल रही है। अब ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस एनिमल कोटिंग को यूज़ में लेते हैं, इस कुकवेयर को यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत सावधानियां तो आपको इस डोसे तवे को यूज़ में लेने पर बरतनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप इस डोसे तवे को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, जैसे मान लीजिए गर्म कर भी दिया, कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन डायरेक्ट ठंडे पानी में आपको इसको नहीं डालना है। उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा गर्म तवा डायरेक्ट ठंडे पानी में जाएगा तो मे भी हो सकता है कोटिंग के खराब होने के चांस हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगा, अगर आप कुछ इस तरीके का कुकवेयर परचेज करते हो तो मेटल स्पून, मेटल स्पैचुला अवॉइड करें। स्टील स्क्रबर से भी आप इसे साफ ना करें। हालांकि अगर मेटल स्पून वगैरह लगाते भी हैं तो अगर मान लो कोटिंग चली भी गई इसकी, फिर भी आप सोचिए एनिमल कोटिंग है, साल भर में चलेगी, 2 साल में चलेगी, 3 साल में चलेगी, 4 साल में चलेगी। लेकिन भैया है ये कास्ट आयरन कुकवेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कास्ट आयरन धीरे धीरे अपने आप ही नेचुरली नॉन स्टिक हो जाता है। तो आप कोटिंग जाने के बाद में भी इस प्रोडक्ट को यूज में ले सकते हो, आपका पैसा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये है भैया कास्ट आयरन की सबसे खास बात। और यहाँ पर है हमारे पास में एनेमल कास्ट आयरन, मतलब पहले दिन से ही नॉन स्टिकी है। अब आप ये कहेंगे कि भैया ये जो नॉन स्टिकी कोटिंग है एनेमल कोटिंग, ये कितनी नॉन स्टिकी है। अगर इसका कंपेरिजन किया है टेफ्लॉन कोटिंग से, तो यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा, जो मैंने खुद ने भी यूज में लिया है तो उसके हिसाब से मैं आपको ये कहूँगा कि टेफ्लॉन कोटिंग से थोड़ा सा कम नॉन स्टिकी होता है। वहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ऑयल लगाना पड़ेगा। इस डोसे तवे पर टेफ्लॉन कोटिंग में ऑयल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर आप स्टील या एल्यूमिनियम का कोई बर्तन यूज में ले रहे हो तो उससे थोड़ा सा कम ऑयल लगाना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने खुद ने फील करी है। अब यहाँ पर इस तवे को मैंने यूज में भी लिया है, मैंने इसके ऊपर टिकिया भी बनाई है और हमने इसके ऊपर डोसा भी बना के चेक किया। हमने सोचा कि चलो देखते हैं भैया इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब से हम ये कर रहे हैं कि हर एक प्रोडक्ट को यूज में ले रहे हैं, उसके बाद में बताते हैं कि भैया इस प्रोडक्ट का कुकिंग बिहेवियर कैसा है, ताकि आपको एकदम सटीक जानकारी दी जा सके। वैसे ही मैंने इस डोसे तवे को यूज में लिया। सबसे पहले भैया मैंने सोचा इसके ऊपर टिकिया बनाते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने टिकिया बनानी स्टार्ट करी, मैंने एक टिकिया सेंटर में रखी, बाकी टिकिया मैंने इसके चारों तरफ फैला दी, ताकि ये पता चल सके कि भैया सेंटर वाली टिकिया जितनी हमारी अच्छी तरीके से सिकी है उतनी चारों तरफ वाली टिकिया भी सिकी है या नहीं। तो डोसे तवे को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म होने दिया। उसके बाद में उसके ऊपर टिकिया डाली। 15-20 मिनट बाद में, 25 मिनट बाद में हमारी सारी की सारी आलू की टिकिया बहुत ही अच्छी तरीके से सिक के तैयार हो चुकी थी। अब सेकंड टाइम हमने इसके ऊपर डोसा भी बनाने की कोशिश करी। सर जी सही बताऊं तो डोसे के अंदर हम थोड़े से अनाड़ी रह गए। अगर कोई खिलाड़ी होता तो बिल्कुल परफेक्ट डोसा बन जाता उसका। हमारा डोसा थोड़ा सा मोटा रह गया, थिक था। थोड़ा सा डोसा थिन होना चाहिए था, वो बिल्कुल परफेक्ट होता। अब जब मैंने इसके ऊपर टिकिया बनाई और डोसा बनाया तो मेरे को वाकई के अंदर जो इसके फीचर्स इसके बॉक्स पर मेंशन किए हुए थे वो सारे के सारे फील हुए कि भैया हाँ इस तवे के अंदर ये सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले हाई हीट रिटेंशन, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डोसा तवा है अगर एक बार अच्छी तरीके से गर्म हो गया उसके बाद में ये ठंडा भी धीरे धीरे होता है। मतलब आप अगर गैस पे यूज में ले रहे हो उसको तो फ्लेम बंद कर दो, और अगर आप इंडक्शन पे यूज में ले रहे हो तो अगर आप इंडक्शन भी ऑफ कर देते हो उसके बाद में भी ये डोसा तवा थोड़ी देर तक कुकिंग करता रहेगा। मतलब हीट को तो लेट पकड़ता ही है लेकिन हीट को लेट छोड़ता भी है। तो ये है हाई हीट रिटेंशन, इसमें आपको कुकिंग पर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज भैया हीट डिस्ट्रीब्यूशन। हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी कास्ट आयरन के अंदर बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है। सिकाई वाली चीजें कोई आपको करनी है, जैसे टिकिया सेकनी है या फिर कोई भी चीज आपको सेकने का काम करना है, तो कास्ट आयरन से बेटर चीज मुझे नहीं लगता कि कुछ होगी। यहाँ पर अगर आप कोई चीज इसके ऊपर सेकने का काम कर रहे हो, तो जैसे मैंने टिकिया सेकी थी तो मेरी जो बीच वाली टिकिया थी वो जितनी क्रिस्पी हुई थी, लगभग साइड वाली टिकिया भी लगभग उतनी ही क्रिस्पी हुई थी। हाँ थोड़ी सी कम कह सकते हैं लेकिन काफी हद तक हो चुकी थी। और साथ ही साथ मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यही टिकिया अगर मैं टेफ्लॉन कोटेड तवे के ऊपर बनाता तो शायद इतनी टेस्टी ना बन पाती। भैया वाकई के अंदर ये प्रोडक्ट है वैल्यू फॉर मनी है।
उसके अलावा अगर हैंडल की बात करें तो मैंने आपको जैसा कहा था कि भैया हैंडल स्टे कूल है, कितनी भी देर तक आप कुकिंग करेंगे तो ये जो हैंडल है वुडन का, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। लगातार कुकिंग करने के बाद में धीरे धीरे हीट यहाँ तक तो ट्रांसफर होती है, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जाती क्योंकि लकड़ी है, यहीं पर आकर हीट रुक जाएगी, निसंदेह आप कुकिंग कर सकते हो। तो भैया अगर आप एक ऐसा डोसा तवा परचेज करने के बारे में सोच रहे हो जिसमें पैसा एक बार खर्च करना पड़े और प्रोडक्ट आपके पास में लाइफ टाइम के लिए हो जाए, तो मेरे हिसाब से आप बेझिझक कास्ट आयरन की तरफ जा सकते हो। और कास्ट आयरन के अंदर भी अगर आप ये चाहते हैं कि भैया पहले दिन से यूज स्टार्ट हो जाए और हमको केयर भी ना करना पड़े, तो प्रेस्टीज का ये कास्ट आयरन डोसा तवा मेरे हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी होगा। हाँ, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च तो करना पड़ रहा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर सारा का सारा जो पैसा खर्च कर रहे हैं इस तवे के लिए, वो पूरा का पूरा आप वसूल कर लोगे। कुछ इस टाइप की क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस डोसे तवे को बहुत ही अच्छी रेट में अगर परचेज करना चाहते हो तो उसका बेस्ट डिस्काउंट बाय लिंक वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा इस प्रोडक्ट को मैंने वीडियो के अंदर भी टैग किया, आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। और इस तरीके के और वीडियोस के लिए मेरे साथ में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी कुकिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।